आज हम आप लोग को खांसी के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के खांसी होती है, कैसे होती है, उसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। एक एक प्रकार के हम लोग जो है बताएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिएगा और पूरे ध्यान से सुनिएगा। बस ये जान लीजिएगा कि ये जो हम बताने जा रहे हैं ये सिर्फ वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। आम आदमी इसको प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं खांसी क्या होती है। अचानक देखते हैं हम कि किसी को खांसी होने लगती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या हो गया है, ठंड तो नहीं लग गई है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। बहुत सारे के तरह तरह के कन्फ्यूज़न लोगों में बने हुए रहते हैं। तो उसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और वीडियो को आगे तक ले बने रखिए। तो पहले बताएंगे कि खांसी कितने प्रकार के होते हैं। खांसी वास्तविक में दो प्रकार के होते हैं, ड्राई कफ और वेट कफ। जिसको ड्राई कफ को सूखी खांसी कहती है और वेट कफ को गीली खांसी कहते हैं। ड्राई कफ जो सूखी खांसी होता है उसमें बलगम नहीं बनता है और जो गीली खांसी होता है उसमें बलगम बनता है। इंग्लिश में हम लोग इसको गीली खांसी को प्रोडक्टिव कफ कहते हैं और सूखी खांसी को नो प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। अब इसके कारण को जानेंगे कि क्या कारण होते हैं। तो ड्राई कफ का मेन कारण है, पहला है जो एलर्जी है, दूसरा पॉल्यूशन है, तीसरा ड्राई माउथ है, तीसरा वायरल इन्फेक्शन है, चौथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और वेट कफ गीली खांसी का कारण पहला होता है कोल्ड होता है, कोल्ड के मतलब ठंड, दूसरा फ्लू संक्रमण, तीसरा निमोनिया, चौथा अस्थमा, पांचवा वायरल इन्फेक्शन, छठा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इतने प्रकार के जो खांसी होते हैं और इसका क्या क्या कारण होते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब एक एक करके हम विस्तार से बताएंगे कि ड्राई खांसी में हम लोग क्या ले सकते हैं, कौन सी दवा ले सकते हैं, कौन सी दवाई अच्छी होती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो ड्राई कफ के बारे में बताता हूँ। जो एक दवाइयाँ हैं जिसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कहते हैं, यह एंटीट्यूसिव क्लास की दवाइयाँ होती है जो कि मस्तिष्क में खांसी उत्पन्न करने वाली क्रिया को रोक देती है। इट इज़ ए एंटीट्यूसिव क्लास मेडिसिन दैट डिक्रीजिंग एक्टिविटी इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट काउज कफिंग। दूसरा, ड्राई कफ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन प्लस क्लोरफेनिरामाइन मिक्स होती है, एक दूसरे के कम्बिनेशन से दवाइयाँ बनती है जिसका अलग अलग कारण, अलग अलग जो है फ़ायदे हम बताएंगे। जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो कि खांसी को कम करता है, क्लोरफेनिरामाइन जो हिस्टामिन की क्रिया को रोक देता है। दोनों मिक्स करके जब हम खाते हैं तो ड्राई खांसी में बहुत लाभदायक और फ़ायदे होते हैं। इसका यूज़ हम कब करेंगे, इस्तेमाल कब करेंगे, वो चीज़ अब जानेंगे। जैसे ड्राई कफ सूखी खांसी, दूसरा नाक बहना रनिंग नोज, तीसरा आँखों में पानी आना वाटरी आइस। तो एक दो तीन चीज़ें हैं जिसमें कि हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और क्लोरफेनिरामाइन को यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले आप लोग डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, न कि डोज के लिए। डोज को लेना और कितने खुराक में लेना है इसके लिए डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बिना डॉक्टर के सलाह से दवाई लिए हुए घातक हो सकती है, इसलिए सावधानी से दवाई लें। ड्राई कफ में एक और कम्बिनेशन की दवाइयाँ आती है जिसका नाम है फेनिरामाइन। जैसे अभी हमने बताया डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और क्लोरफेनिरामाइन, उसके साथ में एक और कम्बिनेशन मिलकर जो दवाइयाँ बनती है उसको फेनाइलेफ्रिन कहते हैं। फेनाइलेफ्रिन का क्या काम है वो चीज़ अब हम बताते हैं। दो का क्या फ़ायदे हैं, क्या काम होता है वो हम बता दिए हैं। अब फेनाइलेफ्रिन के बारे में सुनिए। यह नासिक के अंदर आने वाली सूजन को कम कर देती है। फेनाइलेफ्रिन रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ नेजल पैसेज। इसका यूज़ हम कब करेंगे, जब किसी को थ्रोट इरिटेशन लगे, गले में खराश यदि आपको लगता है, स्नीजिंग बार बार छींक आपको आता है, ड्राई कफ सूखी आपको खांसी हो रखा है, नाक बहते रहता है, रनिंग रोज है, आँखों में आपको पानी आता है, तब फेनाइलेफ्रिन कम्बिनेशन वाली दवाइयाँ आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। ये तो आपने समझ गया। ड्राई कफ के बारे में हम लोग विस्तार से बताए हैं कि ड्राई कफ कब होती है और उसका क्या क्या इलाज होती है, उसमें कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। तो आप लोग, हमें अंदाज़ा है कि आप सभी बातें समझ गए होंगे। और अब चलते हैं
हम लोग गीली खांसी, जिसको कि वेट कफ कहते हैं, वेट कफ यदि आपको होता है तो उसमें बलगम के साथ में खांसी आपको आता है। यदि ऐसा हो कि जब खांसी हो उसमें बलगम आ रहा हो तो कौन सी दवाइयाँ लेंगे, वो चीज़ अब हमको बताते हैं आपको। इसमें एम्ब्रोक्सल है, प्लस लेवोसाल्बुटामोल है, प्लस गुइनिफेनेसिन है। अब तीनों को अलग अलग बारे में आपको बताएंगे कि किसका क्या क्या जो है फ़ायदा होता है। एम्ब्रोक्सल लेने से क्या फ़ायदा है, लेवोसाल्बुटामोल का क्या फ़ायदा है, गुइनिफेनेसिन का क्या फ़ायदा है। तो एम्ब्रोक्सल के बारे में बताता हूँ। एम्ब्रोक्सल जो है बलगम को पतला करेगा। जैसे आपको खांसी आ रहा है, बलगम नहीं निकल रहा है, आपको लग रहा है कि बलगम हमारा जो है जमा हुआ है फेफड़े के अंदर और गले के अंदर, अब बलगम ढीला नहीं हो पा रहा है, बलगम बाहर निकल नहीं हो रहा है, खांसी बहुत कर रहे हैं लेकिन बलगम बाहर नहीं निकलता है। यदि ऐसा कंडीशन हो तो एम्ब्रोक्सल से बनी हुई जो दवाइयाँ हैं कॉम्बिनेशन में, वो आप ले सकते हैं। दूसरा लेवोसाल्बुटामोल, जो कि बलगम को ख़त्म करता है और ब्रोंकोडायलेटर भी है। तीसरा गुइनिफेनेसिन, जो बलगम को कम करेगा, ख़त्म करेगा। तो इसमें तीनों कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ आप ले सकते हैं। मार्केट में जो कई तरह के नाम से आते हैं, एक नाम बताते हैं वार्कोफ एल, वार्कल एफ कंपनी की दवाई एक आती है जो टीडेव कंपनी की होती है, ट्रेड नेम है वार्कफ एल सिरप, जिसमें लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट और एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुइनिफेनेसिन सिरप इसमें होती है। अब बताएंगे वेट एंड ड्राई कफिंग, सूखी और गीली खांसी साथ में यदि हो, यदि दोनों तरह की खांसी है, सूखी हो और गीली हो, तो हम क्या क्या करेंगे, कौन सी दवाइयाँ लेंगे। तो हम इसमें एम्ब्रोक्सल प्लस डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस फेनिरामाइन प्लस क्लोरफेनिरामाइन प्लस मेंथोल वाली कम्बिनेशन वाली दवाइयाँ लेंगे, जो कि मार्केट में ब्रोक्सल एडी करके आती है। इसका यूज़ हम कब करेंगे, पहला यूज़ गीली खांसी में, बलगम में बार बार छींक आ रहा हो, गले में जलन है, गले में बलगम फंस रहा हो, आँख और नाक से पानी आ रहा हो, तो हम इस कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ को डॉक्टर की सलाह से लेंगे। अब हमने ये दवाइयाँ बता चुके हैं जो कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं। अब हम कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में भी आपको बता देते हैं कि यदि आपको इस प्रकार की खांसी हो तो हर्बल मेडिसिन में हर्बल ट्रीटमेंट आप क्या कौन सी दवाई ले सकते हैं। जैसे इसमें एक आती है बासाका सिरप। इस सिरप को आधा तोड़ा वसिका के नाम से भी जाना जाता है। यह सिरप आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है। इसको हिमालय कंपनी ने बनाया है। इसका खुराकें कितना होगा वो हम बताते हैं। 5 साल के समान बच्चे को 2.5 ml 3 बार देना है। समान वयस्क को 5 ml 2 बार देना है। यदि ज़्यादा बलगम होता है तो 5 ml 3 बार देना है। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो हमारे द्वारा बताया गया नुस्खा है और दवाइयाँ हैं उसकी कॉम्बिनेशन है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। खांसी क्या होता है हमने बताया, खांसी कितने प्रकार के होते हैं, और हमने बताया इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लिया जा सकता है, इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती है। तो आप लोग विशेष समझ गए होंगे। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।